गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे वॉइस। इसके पहले चैप्टर हमने टेंस किए थे, तो स्टार्ट करते हैं आज हम वॉइस। देखिए, जिसको हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी बोल देते हैं। वॉइसेस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। आपके जो वॉइस हैं, आप इसको ले लेंगे, एक जो हमारे टेंस बेस्ड है, यानी कि अगर हमने टेंस किए हैं तो हम उसको इजीली कर सकते हैं। अगर हमें टेंस के रूल मालूम है तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक है आपका एडवांस्ड लेवल, मीन्स आपको भले ही टेंस आते हो, लेकिन ये लेवल आपका कुछ रूल बेस्ड है, कुछ रूल्स हैं वो आपको आने चाहिए। इसके लिए जैसे मैं कहूँ कि रोजेज स्मेल स्वीट, आप इसका बनाइए पैसिव वॉइस तो शायद आपको दिक्कत आएगी। मैं कहूँ लेट अस सिंग, इसका पैसिव वॉइस बनाइए तो शायद आपको दिक्कत आएगी, बिकॉज अभी आपने ये लेवल नहीं किया है। ये लेवल करने के बाद यू कैन सॉल्व दिस लेवल। तो चलिए हम बात करते हैं पहले टेंसेस पर आधारित वॉइसेस की। देखिए भाई, जब भी आप वॉइस चेंज करेंगे तो दोनों तरीके से एग्जाम में आता है चेंज करने के लिए। एक्टिव टू पैसिव वॉइस भी आता है और पैसिव टू एक्टिव वॉइस भी आता है, मतलब दोनों तरफ से आपको चेंज करना होता है। अब आप ध्यान रखेंगे एक चीज का, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाएं या पैसिव से एक्टिव बनाएं, आप टेंस को चेंज नहीं करेंगे। मैंने क्या बताया? टेंस को क्रॉस नहीं करना है। यानी कि अगर आपका वाक्य प्रेजेंट से संबंधित है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, तो अगर इनसे संबंधित है आपका, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप टेंस को क्रॉस करके दूसरे टेंस में ना चले जाएं। प्रेजेंट से पास्ट में चले गए तो ये गलत हो जाएगा, राइट? या प्रेजेंट से आप फ्यूचर में चले गए तो ये चीजें गलत हो जाएंगी। आपको टेंस कभी भी क्रॉस करके इधर नहीं जाना है। ऐसे क्रॉस करते हैं नरेशन में, वॉइस में नहीं करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो हम सेम टेंस में रहते हुए नीचे आते हैं या सेम टेंस में रहते हुए ऊपर आते हुए हम चेंज करते हैं। आप टेंस में कभी भी इस तरफ नहीं जाएंगे, पास्ट की तरफ या फ्यूचर की तरफ। आप उसी टेंस में रहेंगे, उसी टेंस में। ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका पास्ट है, ये आपका फ्यूचर, तीन टेंस है। आप कभी भी इस तरह से क्रॉस नहीं करेंगे। ऐसे क्रॉस करते हैं नरेशन में, जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। वॉइसेस में क्रॉस नहीं करते हैं। यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। आप नीचे से ऊपर आएंगे सेम टेंस में, या नीचे ऊपर से नीचे जाएंगे। चलिए बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल, आपका जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है। तो जब इसका जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आप इसको अगर चेंज करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे, आप वर्ब लेंगे इसके नीचे वाले टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो मैंने क्या बताया? आप नीचे आए, इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है पास्ट के पास, राइट? और अगर आपका वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट से संबंधित है तो आप फिर नीचे आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पास वर्ब लेने के लिए। यानी कि अगर आपका वाक्य देखिए यहाँ से है तो आप जब चेंज करेंगे तो वो यहाँ का वर्ब ले लेगा। अगर वाक्य यहाँ से संबंधित है तो वो यहाँ से वर्ब ले लेगा। अगर वाक्य यहीं से संबंधित है तो ये जो टेंस है ये अपना ही वर्ब यूज करता है। ये जो टेंस है ये अपना ही वर्ब यूज करेगा और साथ में ये एक फॉर्म ले लेगा वर्ब की, बीइंग, प्लस उसके बाद में क्या आएगा? विथ ही। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं यहां से, लेट अस टेक वन एग्जांपल। जैसे मैं कहूं शी लाइक्स टी, तो आप क्या बनाएंगे इसका? टी, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन गया। अब देखो, ये यहाँ से संबंधित है वाक्य आपका, तो ये वर्ब लेने कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। तो टी सिंगुलर है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है आपका, सॉरी, टी इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन टेक सिंगुलर वर्ब। टी इज liked by
हाँ, ये बन गया इसका सॉल्यूशन। अब देखिए वाक्य में अगर हैज या हैव आएगा तो वो हैज बीन या हैव बीन में चेंज हो जाएगा। जैसे शी हैज ब्रोकन द पेन, अब इसको क्या बना देंगे, द पेन आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, द पेन हैज का क्या बन जाएगा, हैज बीन या हैव बीन, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा बना देंगे आप। अगर पेन्स होता तो मैं हैव ले लेता, पेन है तो मैं हैज ले लूंगा, द पेन हैज बीन ब्रोकन बाय हार्ट। तो ये हमने किया जैसे मैंने बताया था। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब क्या होता है, हैज या हैव, वर्ब लेने नीचे आया, साइड में नहीं गया इधर, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वर्ब उठा लिया, हैज बीन या हैव बीन। अब बात करते हैं इस टेंस की। जैसे मैं कहूं शी इज राइटिंग अ लेटर, अब देखिए अ लेटर मैंने कहा था ये अपना ही वर्ब लेगा, तो अ लेटर क्या है, सिंगुलर है, अ लेटर इज। ये जो आईएनजी फॉर्म है ये चेंज हो जाएगी बीइंग में, अ लेटर इज बीइंग। राइट रॉट रिटन, राइट की जो फॉर्म है वो आपके लिखेंगे, थर्ड फॉर्म इज रिटन, राइट रॉट रिटन, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। तो बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है सब टेंसेस में। अगर आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित है तो वो वर्ब अगले टेंस से ले लेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, पास्ट में नहीं जाना है। प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से वर्ब ले लेगा। अगर आपका वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है तो वो वर्ब कहाँ से लेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस से। वाक्य अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ही है तो वो खुद में ही चेंज हो जाएगा, अपना वर्ब लेगा जो भी है, वाज या वर प्लस बीइंग, आईएनजी फॉर्म को बीइंग में चेंज कर देंगे और जो भी V3 है। इसी तरह से अगर पास्ट परफेक्ट का वाक्य है तो वो वर्ब कहाँ से लेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, तो ये यहाँ से वर्ब लेता है। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जितने भी हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसके सेंटेंसेस जो होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये आप ध्यान रखेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, आप ये ध्यान रखेंगे, राइट। देखिए साहब एक चीज और, अगर वाक्य में हु आता है, डब्ल्यूएच फैमिली से संबंधित अगर वाक्य बना रहे हैं आप हु से, तो हु को हम बाई हुम में चेंज कर देंगे। और अगर आपके वाक्य में हुम है तो आप इसको हु में चेंज करिए। इसी के ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमने जो भी थ्योरी सीखी है कि हम टेंस को क्रॉस नहीं करते हैं, और अगर प्रेजेंट का वाक्य है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। अब देखिए दे लाइक कॉफी, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मुझे मालूम है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैं, तो हम वर्ब कहाँ से लेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वर्ब उठाएंगे, इज, एम या आर। तो मुझे मालूम है कि मुझे इज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कॉफी इज लाइक्ड बाई देम, तो मुझे बाकी के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मुझे मालूम है कि ये मेरा सही आंसर है। देखिए अगर आपको ये लगता है कि कहीं और भी प्रेजेंट के ऑप्शन है तो आप उनको पढ़ के देख लें, लेकिन ये तो मुझे पक्का मालूम है कि भाई वाज तो बिल्कुल नहीं आना है, तो वाज वाले ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब हमें मालूम है कि हम प्रेजेंट टेंस में हैं तो हम पास्ट टेंस का ऑप्शन तो लेंगे ही नहीं, तो इसको ना पढ़ें। हैज बीन हैव बीन आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, बिकॉज जब वाक्य में ऊपर हैज या हैव नहीं आया है तो हैज बीन हैव बीन कहाँ से आएगा। तो ये चीज करके आप अपना समय बचा सकते हैं एग्जाम में। हर ऑप्शन को पढ़ना और फिर टिक लगाना, मतलब टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं आप एक क्वेश्चन के पीछे। आप एक्टिवाइज को पढ़िए और आप देखिए कि आपका जो ऑप्शन है कौन सा आपका ऑप्शन जो है आपको सूट करेगा। माइंड में कैलकुलेशन हो जानी चाहिए कि अगर मेरा वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो भाई पास्ट टेंस के ऑप्शन या फ्यूचर टेंस के ऑप्शन मैं ना पढ़ूं बस। अब देखिए दे आर फ्लाइंग अ काइट, अब देखिए फ्लाइंग यहाँ पे आईएनजी दिया है, आईएनजी का बीइंग बन जाता है, और फ्लाई V1 है, इसका V3 बनेगा और आईएनजी का बीइंग बनेगा। अब देखिए हमारा वाक्य किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, दे आर फ्लाइंग अ काइट। अब मुझे मालूम है अगर हम प्रेजेंट टेंस में है तो हम प्रेजेंट टेंस का ही ऑप्शन चुनेंगे,
पास्ट का जैसे ये ऑप्शन है मेरे को पढ़ना ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हैज बीन आया है, ये चीज मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दी। अब देखिए ए काइट इज, अब यहाँ पे देखिए बीइंग नहीं आया है ऑप्शन ए में, तो मैंने इसको पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा, आगे मैंने काट दिया क्योंकि माइंड में मैंने कैलकुलेट कर लिया है कि भाई आईएनजी दिया हुआ है मुझे एक्टिव वॉइस में, तो मेरे पैसिव वॉइस में बीइंग मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने ए को एलिमिनेट कर दिया, बी को मैंने पढ़ा नहीं, डी में मैंने देखा हैज बीन आया हुआ है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अ काइट इज बीइंग फ्लोन बाय देम, दिस इज माय आंसर सी। राइट, एक और लेते हैं हम, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। शी हैज ब्रोकन द ग्लास, प्रेजेंट परफेक्ट का है, मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य वर्ब किससे लेता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसका वर्ब यहाँ पे क्या मिलता है, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन यहाँ पे मिलता है। तो वाक्य में हैज आया हुआ है या हैव आया हुआ है, तो ये बात पक्की है कि वाक्य में हैज बीन या हैव बीन आपको पक्का दिखाई देगा। शी हैज ब्रोकन द ग्लास, अब देखिए इज आ गया, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए हैज बीन या हैव बीन। वाज पास्ट में चला गया तो टेंस तो चेंज होना ही नहीं चाहिए, तो आउट हो गया, आगे पढ़ना नहीं है। द ग्लास हैज ब्रोकन, नो, द ग्लास हैज बीन, ये यहाँ पे आया, दिस इज अवर अल्टीमेट आंसर। तो यही आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम पास्ट के एग्जाम्पल्स का। देखिए इसी चीज को मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं इस एग्जाम्पल को लेता हूँ यहाँ पे, लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल मैं पास्ट में ले रहा हूँ। जैसे दे लाइक्ड कॉफी, कॉफी आपका नाउन कैसे है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर, कॉफी वाज, वाज लिया है मैंने, कॉफी वाज लाइक्ड बाय दे का, ये आपका बन गया। राइट, ये जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस कर लीजिए आप इसको, जिसमें कह दूं दे वर फ्लाइंग अ काइट, तो मुझे मालूम है आ काइट, अ काइट। अब देखिए ये अपने आप में अपना वर्ब लेगा, सिंगुलर है तो वाज ले लिया मैंने, अ काइट वाज, आईएनजी का क्या बना देंगे, बीइंग, फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, अ काइट वाज बीइंग फ्लोन बाय दे का देम। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, इसी को लेते हैं हम, शी हैड ब्रोकन द ग्लास, शी हैड ब्रोकन द ग्लास, तो आप क्या बना देंगे, द ग्लास हैड बीन, द ग्लास हैड बीन ब्रोकन बाय हर। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब आप टेंस करें तो जब आप चेंज करें तो आप टेंसेस को क्रॉस ना करें। प्रेजेंट के वाक्य प्रेजेंट में ही रहेंगे, पास्ट के पास्ट में ही, फ्यूचर के फ्यूचर में। टेंस हम चेंज करते हैं भाई नरेशन में, जो आप पढ़ते हैं ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वहां पे। अब एक छोटी सी चीज है, हम देख लेते हैं, लेट मी टेल यू दिस। देखिए आप ये यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं चीजों को तो आप ये देख लीजिए आप कैसे चेंज करेंगे। प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड वॉइस अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अगर आपको सब्जेक्ट दिया है V1 एस और एस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे शी लाइक्स टी, तो कैसे चेंज किया, टी इज लाइक्ड बाय हर। तो ये अगर आपका एक्टिव वॉइस का पैटर्न है तो आपका पैसिव वॉइस देखिए ऐसे बनेगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में इज एम आर V1 ING दिया हुआ है प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि कंटिन्यूअस टेंस है, तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, इज एम आर बीइंग प्लस V3, अभी भी हमने सीखा था ING बीइंग में चेंज हो जाएगा और V1 V3 में चेंज हो जाएगी। राइट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है यहाँ पे, तो आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह से पास्ट टेंस के वाक्य हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, शी ब्रोक द ग्लास। अब मुझे मालूम है कि मैं पास्ट इंडेफिनिट में ठहरा हुआ हूँ, तो मुझे वर्ब लेने कहाँ पे जाना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, इसके नीचे जाएंगे ना। तो शी ब्रोक द ग्लास वाज ब्रोकन बाय हर, ये यहाँ पे देखिए लिख के भी दिया है पैटर्न में, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर माइंड में कैलकुलेशन होने लगती है। शी वॉज फ्लाइंग अ काइट, अब देखिए फ्लाई और ING दिया हुआ है,
तो आईएनजी बीइंग में चेंज हो गया, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, ये ध्यान रखेंगे। वाक्य में अगर हैड आया है तो हैड बीन में चेंज हो गया। तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर वाक्य में हैज, हैव या हैड आया है तो हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन आएगा ही आएगा उस पैसिव वॉइस में। छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं फ्यूचर टेंस से संबंधित। तो फ्यूचर टेंस में मैंने बात की थी, एक तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का चेंज नहीं होता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का और ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट का, ये आप इसको ऐसे चेंज करेंगे। तो ये था हमारा बेसिक लेवल जो मैंने डिस्कस किया थोड़ा सा, तो आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हु और हुम के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे मैं कहूँ हु रॉट दिस नॉवल, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? देखिए हु का मैंने बताया था बाय हुम में चेंज कर देंगे, पहले बाय हुम। राइट रोट रिटन, वाक्य आपका पास्ट में है, अगर वाक्य पास्ट में है तो मैं क्या वर्ब लूंगा? बाय हुम वाज दिस नॉवल। सिंगुलर है तो मैंने यहाँ पे वाज लिया है, नॉवेल्स होता तो मैं वो ले लेता। बाय हुम वाज दिस नॉवल, और थर्ड फॉर्म क्या होगी? राइट रोट रिटन। बस देखिए ध्यान ये रखना है कि आप डब्ल्यूएच फैमिली के बाद में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें, है ना। कुछ लोग कैसे बना देते हैं इसको, बाय होम दिस नॉवल वाज रिटन। थोड़ा छोटा लिखा है बट मैं बोल रहा हूँ साथ में तो आप समझ जाएंगे। तो ये चीज गलत है भाई, बाय होम दिस नॉवल वाज रिटन, दिस इज रॉन्ग। डब्ल्यूएच फैमिली के बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है, तो ये आप ध्यान रखें छोटी छोटी चीजें। एक एग्जांपल और ले लेंगे हम, जैसे हु विल टीच यू, तो हु का क्या कर देंगे आप पहले? बाई हुम, वाक्य फ्यूचर में है तो आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? विल बी, तो बाई हुम विल यू बी टीच डॉट डॉट, थर्ड फॉर्म इज डॉट, बाय होम विल यू बी डॉट। तो ये चीज हम गलत ना करें। एक एग्जांपल और ले लेंगे हम यहाँ से, जिसमें कहूँ होम विल यू इनवाइट, होम विल यू इनवाइट, तो आप क्या करेंगे? होम को आप होम में चेंज कर देंगे पहले, हु विल बी इनवाइटेड बाय यू। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। एग्जाम्पल और लेते हैं, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, जिसमें कहूँ हु wrote द रामायणा, तो आप क्या बनाएंगे? हु का पहले बाई, बाई हुम, वाक्य पास्ट में है, बाई हुम वाज, तो मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिया पास्ट का, बाई हुम वाज द रामायणा रिटन। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है ना। कई बार हम कैसे बना देते हैं, द रामायणा वाज रिटन बाई हुम, ये गलत है। डब्ल्यूएच फैमिली से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपका जो क्वेश्चन है अगर वो आपको मिल रहा है डब्ल्यूएच फैमिली के साथ, तो उसका रिप्लाई भी आप डब्ल्यूएच फैमिली के साथ देंगे। फिर ये क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब आएगा डब्ल्यूएच फैमिली के बाद में, ये चीज ध्यान रखना है। Why are you writing a letter? क्या करेंगे? डब्ल्यूएच फैमिली स्टार्टिंग में आ जाएगी, Why are you writing a letter? Why is a letter। अब देखिए आईएनजी है और ये V1 है। आईएनजी का हम मैंने बताया था बीइंग बना देंगे हम, Why is a letter being राइट रोट रिटन, रिटन बाय यू।
तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, आप प्रैक्टिस कर लेंगे इन सब चीज़ों की, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी प्रैक्टिस के साथ। प्रीवियस ईयर के एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हैं जो एसएससी बैंक वगैरह एग्जाम से मैंने लिए हैं, तो आप चाहें तो इनको सॉल्व करके देख सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो यू कैन सेंड मी मैसेज। कुछ वीडियोज़ में मेरा नंबर भी है। तो एसएससी को मैंने लगभग 8-9 साल लगातार पढ़ाया है भाई। सचदेवा पीटी कॉलेज में, वेदांता आईएएस अकेडमी में, एएफटी जिसको आप बोलते हैं, और कई जगह पढ़ा चुका हूँ मैं, तो उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज आप चेंज कर सकते हैं, इसमें से सब प्रीवियस ईयर के हैं। आई होप कि आप वीडियो पॉज करके इनको उतार लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई विल स्टार्ट एडवांस लेवल ऑफ पैसिव वॉइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम एडजेक्टिव बेस्ड, कंजंक्शन बेस्ड, प्रीपोजिशन बेस्ड और आपका मोडाल्स बेस्ड है और इन्फिनिटिव बेस्ड है, वो सब सीखेंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।